नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम आपको एक ऐसी जगह की सैर कराने जा रहे हैं जिसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। हम बात कर रहे हैं गुजरात के सूरत शहर से 21 किलोमीटर दूर डुमस बीच की, एक ऐसा समुद्र तट जिसे आत्माओं का अड्डा कहा जाता है। दिन में ये बीच पर्यटकों से भरा रहता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ये जगह वीरान हो जाती है। लोग कहते हैं कि रात में यहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं और कई लोग जो रात में यहां गए वो कभी वापस नहीं लौटे। क्या है इस बीच का रहस्य? क्या सच में यहां आत्माएं भटकती हैं? इस 15 मिनट के वीडियो में हम इस डरावने रहस्य को खोलने की कोशिश करेंगे, तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में दिखाई गई सभी जानकारी और कहानियां इंटरनेट रिसर्च पर आधारित हैं। इन कहानियों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती है। हमारा उद्देश्य मनोरंजन करना है, किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। डुमस बीच सूरत शहर से 21 किलोमीटर दूर अरब सागर के किनारे बसा एक समुद्र तट है। ये जगह अपनी काली रेत के लिए मशहूर है, जो इसे बाकी समुद्र तटों से अलग बनाती है। लेकिन इस काली रेत के पीछे एक डरावनी कहानी छुपी है। कहा जाता है कि सदियों पहले डुमस बीच एक श्मशान घाट हुआ करता था, जहां हिंदुओं के दाह संस्कार किए जाते थे। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस श्मशान घाट की राख की वजह से ही इस बीच की रेत काली हो गई। लेकिन यह काली रेत ही इस बीच को भूतिया बनाने की वजह नहीं है। लोगों का कहना है कि जो आत्माएं यहां दाह संस्कार के बाद शांति नहीं पा सकी, वो आज भी इस समुद्र तट पर भटकती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इन आत्माओं में वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने इस समुद्र में डूबकर अपनी जान गंवाई। रात में इस बीच पर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, किसी के रोने की आवाज, फुसफुसाहट और कभी कभी हंसी की डरावनी आवाज। कहा जाता है कि कुत्ते नकारात्मक शक्तियों को देख सकते हैं और यही वजह है कि सूरज ढलते ही डुमस बीच के आसपास के कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। कई स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने रात में इस बीच पर बिना सिर वाली छायाएं देखी हैं, जो समुद्र की तरफ बढ़ती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। डुमस बीच की ये कहानियां इतनी मशहूर हैं कि इसे भारत की टॉप 35 सबसे भूतिया जगहों में गिना जाता है। डुमस बीच की भूतिया कहानियां सिर्फ अफवाहें नहीं हैं। कई लोगों ने यहां डरावने अनुभवों का सामना किया है। सूरत के भट्टेना में रहने वाले विश्वास पटेल ने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ रात में डुमस बीच गए थे। उन्होंने कहा, पहली बार जब मैं वहां गया तो मुझे ऐसा लगा कि समुद्र किनारे कोई बैठकर रो रहा है। सिसकने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। हमने पहले से इस जगह के बारे में सुन रखा था, तो हम तुरंत वहां से भाग आए। लेकिन विश्वास ने यह भी कहा कि जब वो 8 महीने बाद दोबारा गए तो उन्हें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। डुमस बीच की भूतिया कहानियां जितनी डरावनी हैं, उतना ही खूबसूरत इसका दूसरा पहलू भी है। दिन में ये बीच एक सामान्य समुद्र तट की तरह होता है। यहां पर्यटक अपने परिवार और दोस्तों के साथ मस्ती करने आते हैं। डुमस बीच पर आप घुड़सवारी, ऊंट की सवारी और बोटिंग का मजा ले सकते हैं। समुद्र किनारे कई स्टॉल्स हैं जहां आप भजिया, पाव भाजी और भुट्टे का स्वाद ले सकते हैं। पास में ही दरिया गणेश मंदिर भी है, जो एक पवित्र स्थल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या डुमस बीच सच में भूतिया है या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है? कुछ वैज्ञानिकों और संशयवादियों का मानना है कि डुमस बीच की अजीब आवाजें प्राकृतिक कारणों से हो सकती हैं। समुद्र की तेज हवाएं और लहरों की आवाज कभी कभी ऐसी ध्वनियां पैदा करती हैं जो चीखने या फुसफुसाने जैसी लगती हैं। इसके अलावा इस बीच की काली रेत को श्मशान की राख से जोड़ा जाता है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये रेत ज्वालामुखी गतिविधियों या खनिजों की वजह से काली हो सकती है। हाल ही में सूरत महानगर पालिका ने डुमस बीच को एक इको टूरिज्म पार्क के रूप में विकसित करने का काम शुरू किया है। 2025 तक इसके पहले चरण का 45% काम पूरा हो चुका है और जल्द ही ये जगह एक आधुनिक पर्यटन स्थल बन जाएगी। इस प्रोजेक्ट में समुद्री जीवन गलियारा, अर्बन बीच और मल्टी लेवल कार पार्किंग जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। शायद इस डेवलपमेंट से डुमस बीच का भूतिया टैग हट जाए और ये जगह सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाए।
तो दोस्तों, ये थी डुमस बीच की कहानी। एक ऐसी जगह जो अपनी काली रेत और भूतिया कहानियों के लिए मशहूर है। इस बीच की डरावनी कहानियां, लोगों के अनुभव और वैज्ञानिक नजरिया, ये सब हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सच में यहां आत्माएं भटकती हैं या ये सिर्फ हमारी कल्पना का नतीजा है। डुमस बीच की सैर करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत है रात में यहां रुकने की। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप डुमस बीच गए हैं या आपके पास भी कोई डरावना अनुभव है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ। नमस्ते।